निठारी एक छोटा सा गांव था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी करके ही अपना जीवन चलाते थे। गांव में कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव के ज्यादातर लड़के शहर चले जाया करते थे। एक दिन, देखो सपना, अगले महीने मैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? याद है ना, बचपन में ही हमारी शादी हमारे माँ बापू ने तय कर दी थी। तब से मैंने तुम्हें ही अपना पति समझा है। हाँ हाँ, याद है। ये भी कोई भूलने की बात है? मैं शहर जा रहा हूँ और बहुत जल्द वहाँ से बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। ठीक है समीर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इधर सपना समीर के लौटने का इंतजार कर रही थी और उधर समीर शहर जाने के बाद गांव और खासकर सपना को तो बिल्कुल ही भूल गया था। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटता है तो सपना पल के बिछाए उसका इंतजार कर रही होती है। समीर, तुम आ गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। शहर जाकर क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुम्हें? देखो सपना, अभी तो मैं लौटा हूँ, सफर की थकान भी बहुत है। अभी तुम अपने घर जाओ, हम बाद में बातें करते हैं। समीर का जवाब सुनकर सपना हैरान रह गई थी। सपना अब रोज समीर से मिलने जाती, लेकिन समीर कुछ न कुछ बहाना बनाकर उससे मिलने से इनकार कर देता। एक दिन, मैं देख रही हूँ समीर, जब से तुम शहर से लौटे हो ना, बिल्कुल बदल गए हो। मैंने एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे बिताया ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें शहर में कोई और मिल गया है? अरे सपना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इतनी बार तुम्हें टालने की कोशिश की, लेकिन तुम तो जोंक की तरह मुझसे चिपक ही गई हो। ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना बात करना चाहता हूँ। बहुत जल्द मीना से मेरी शादी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता समीर, तुम भूल गए हम दोनों की शादी तो बचपन में ही तय कर दी गई थी। अरे बचपन में मैं नहीं जानता था ना कि तुम बड़ी होकर ऐसी दिखोगी। तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। ऐसा क्या है तुम में जो मैं मीना को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं? क्या कहा तुमने? मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ना तुम्हारे अंदर शक्ल है ना अक्ल। आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। समीर की बात सुनकर सपना को बड़ा जोर का धक्का लगता है और वो रोते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। उसी रात समीर हमेशा के लिए शहर चला जाता है और इधर सपना अपने कमरे में रोते रोते बेहोश हो जाती है। बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई सपना को पता ही नहीं चलता कि कब मंदिर में जल रहे दीपक से घर में आग पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो आग पूरे घर में फैल जाती है। जब तक गांव के लोग सपना के घर की आग को बुझाते हैं, सपना इस आग में जलकर मर जाती है। हे राम, ये क्या अनहोनी हो गई। मेरी फूल सी बच्ची अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अरे चाची, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं यहीं तो हूँ। सपना बारी बारी से गांव के सभी लोगों को छूने और बात करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि वो अब मरकर एक चुड़ैल बन चुकी है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। कुछ दिन बाद गांव में रहने वाला विजय अंधेरा होने के बाद अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है झाड़ियों के पीछे से छुपकर कोई मुझे देख रहा है। विजय गांव का निडर लड़का था, इसलिए वो तुरंत झाड़ी के पास पहुंच जाता है और तेज आवाज में कहता है, कौन है यहाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। विजय के इतना कहते ही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इतना भयानक चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर एक पल के लिए तो विजय की आंखों के सामने तितलियां नाचने लगती हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? मैंने कहा क्या मैं सुंदर हूँ? अरे, तुम तो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हो। अब मुझे जाने दो। मेरा ये जला हुआ चेहरा तुझे सुंदर दिखाई देता है? झूठ बोलता है मुझसे। ठीक है, तुझे भी अपनी तरह सुंदर बना देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल विजय की तरफ फूंक मारती है और उसी के साथ विजय के चेहरे पर बड़े बड़े छाले निकल आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गरम गरम खौलता हुआ तेल उसके चेहरे पर डाल दिया था। कुछ ही देर में वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन सुबह हरिया अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में विजय पड़ा हुआ नजर आता है। विजय का चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। बीच रास्ते में एक नौजवान को सड़क पर इस तरह पड़ा देख हरिया पूरे गांव में शोर मचा देता है। कुछ ही देर में गांव वाले वहां जमा हो गए थे। कल रात से विमला ताई का लड़का विजय घर नहीं लौटा, कहीं ये विजय तो नहीं है? अरे लेकिन वो विजय तो बड़ा सीधा साधा लड़का है, उसके साथ ऐसा कौन करेगा? बड़ी बेदर्दी से मारा है बेचारे को, मुझसे तो देखा भी नहीं। अरे अब बातें बनाने से कुछ ना होगा, पता तो करना होगा ना। थोड़ी ही देर में विमला काकी वहां पहुंच जाती हैं और जमीन पर गिरे हुए लड़के को पहचानने के बाद जोर जोर से रोने लगती है। गांव में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसे अचानक विजय को किसने और क्यों मारा।
इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन सुधा भैंसों को चराने के बाद घर लौट रही थी। अचानक उसे समझ में आता है कि उसकी एक भैंस कम है। सुधा अपने भैंसों को ढूंढने के लिए तालाब की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि भैंस तो आराम से तालाब के किनारे बैठी घास चर रही है। सुधा भैंस को लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में अंधेरा हो जाता है। सुधा अपनी भैंस को हाँकते हुए तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं ये किसके चीखने की आवाज आ रही है, कहीं कोई औरत मुसीबत में तो नहीं। ऐसा सोचकर सुधा आवाज की दिशा में जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लड़की अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोते हुए दिखाई देती है। ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ इतनी सुनसान जगह पर अकेले में क्या कर रही हो? गांव चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देती हूँ। सुधा के कहने पर भी वो लड़की लगातार रोती रहती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो बताओ, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम सुंदर हो कि नहीं। मैंने पूछा क्या मैं सुंदर हूँ? नास पीटी कोई सिरफिरी लगती है। बिना बात मैं भी इसके चक्कर में पड़ गई। अरे अंधेरा हुआ जा रहा है, मेरी भैंस भी आगे निकल गई होंगी। तू रोती रहे यहाँ पड़ी हुई, मैं तो चली। मैंने पूछा ना क्या मैं सुंदर हूँ। और इतना कहते ही वो लड़की अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेती है, जिसे देखकर सुधा की जोरदार चीख निकल जाती है। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद सुधा उल्टे पांव वहां से भागने लगती है। हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल भूतनी है। मैं भी मंद बुद्धि यहाँ अंधेरे में चुड़ैल की मदद करने चली आई। अब तो बस भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। सुधा भी थोड़ी दूरी पहुंची थी कि उसे सामने एक बार फिर वही चुड़ैल खड़ी हुई नजर आती है। मैंने पूछा ना तुमसे क्या मैं सुंदर हूँ? देख ले, तेरी शक्ल देखकर चीख निकल गई मेरी। खुद सोच ले कि तू सुंदर है कि नहीं। सुधा के इतना कहते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। अपने चेहरे पर बड़ा घमंड है ना तुझे, बहुत सुंदर है तू। इतना कहकर चुड़ैल एक जोरदार फूंक मारती है और सुधा का चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है और सुधा चीखते हुए जमीन पर गिरती है और कुछ ही देर में तड़पते हुए उसका भी दम निकल जाता है। पहले विजय, उसके बाद सुधा और फिर उसके बाद गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं और हर बार गांव वालों को मरने वाले का चेहरा जला हुआ ही मिलता है। भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी मौतें हो रही है ना, उसके पीछे कुछ और ही चक्कर है। पुराने मंदिर वाले पुजारी जी के पास चलते हैं, अब वही इस समस्या का हल बताएंगे। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सभी गांव वाले मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं। तुम्हारे गांव में कुछ दिन पहले क्या किसी लड़की की जलकर मौत हुई थी? हाँ हाँ पुजारी जी, गांव में रहने वाली सपना की कुछ दिन पहले ही जलकर मौत हो गई थी और उसके बाद से ही गांव में ये मौतों का सिलसिला चल रहा है। गांव में हो रही मौतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो सपना ही है। जरूर उसकी कोई अतृप्त इच्छा रह गई है जिसके कारण वो गांव के लोगों को सता रही है। पुजारी की बात सुनकर सपना की चाची जोर जोर से रोने लगती है। सत्यानाश हो जाए उस समीर का, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। पहले तो नासपीटे ने मेरी बच्ची को शादी के सपने दिखाए और जब सपना ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर वो शहर भाग गया। मेरी बच्ची ये सदमा सह नहीं पाई और उसी रात गलती से हमारे घर में आग लग गई। सपना रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, इसलिए आग लगने पर भी वो भागी नहीं और मेरी बिन माँ बाप की बच्ची उस आग में जलकर मर गई। देखो रमा, एक तुम ही हो जो सपना को रोक सकती हो। उसे यकीन दिलाओ कि उसमें कोई कमी नहीं थी, वरना वो ऐसे ही गांव वालों को मारती रहेगी। पुजारी के समझाने पर रमा समीर के घर जाती है जहाँ पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। मुझे पता है सपना, तू यहीं पर है। तेरी चाची तुझे बुला रही है, मेरे सामने आ मेरी बेटी। रमा के बार बार बुलाने पर सपना उसके सामने प्रकट हो जाती है। सपना एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसे देखकर एक पल को तो रमा भी घबरा जाती है। सपना मेरी बच्ची, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू सुंदर नहीं है? सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। वो समीर धोखेबाज था, तेरे लायक ही नहीं था वो, इसीलिए जाते जाते अपना दोष तेरे ऊपर मढ़ गया। तू तो लाखों में एक है, एक बार मेरी नजर से देख। चाची की बात सुनकर सपना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आकर रोते हुए हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद गांव में लोगों की मौतों का सिलसिला भी रुक जाता है। रामपुर गांव पर एक चुड़ैल का साया पड़ गया था। वो चुड़ैल गांव के बाहर एक जंगल में रहती थी और उस जंगल में अगर कोई रात में जाता तो वो चुड़ैल उसे मारकर उसका मांस खा जाती थी।
चुड़ैल की इस हरकतों से परेशान होकर गांव वाले गांव में इकट्ठा होते हैं और सरपंच से बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करो, इस जंगल वाली चुड़ैल ने तो नाक में दम कर दिया है। बात तो सही कह रहे हो दीनू बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो एक चुड़ैल है और हम एक साधारण आदमी। सरपंच की बात सुनकर दीनू और बाकी के गांव वाले चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और उस जंगल के रास्ते से न जाने का निर्णय लेते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं और चुड़ैल को गांव वालों के जंगल से ना जाने के कारण खाने को नहीं मिलता। इससे चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो कुछ दिनों में भूख से मर ही जाऊंगी। ये मनहूस के मारे गांव वाले इस रास्ते से तो जाते ही नहीं हैं। लगता है अब मुझे घास फूस ही खाने पड़ेंगे। कई दिनों से कोई भी घटना ना होने से गांव वाले काफी खुश थे। एक दिन दीनू अपने दोस्त निखिल और चंटू के पास बैठा होता है। तभी वहां पर एक गुब्बारे वाला आता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, उड़ने वाले, खेलने वाले, सब तरह के गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाले की आवाज सुनकर गांव के बच्चे गुब्बारे वाले को घेर लेते हैं। रोहन नाम का बच्चा गुब्बारे वाले के पास जाता है और गुब्बारे वाले से बोलता है, गुब्बारे वाले भैया एक गुब्बारा मुझे दे दो, मुझे गुब्बारों से खेलना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो तुम एक नहीं 2 गुब्बारे लो। गुब्बारे वाला रोहन को गुब्बारा दे देता है। रोहन गुब्बारे वाले से बोलता है, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये गुब्बारा वापस ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, तुम ही क्यों सब बच्चे गुब्बारे ले लो, और अगर पैसे हो तो दे देना, नहीं तो मत देना। फिर रोहन वहां से गुब्बारे लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पर रोहन की माँ पिंकी रोहन से कहती है, रोहन ये गुब्बारा कहाँ से ले आए हो, किसने दिए इसके पैसे? पिंकी की बात सुनकर रोहन बोलता है, माँ एक गुब्बारे वाले भैया आए थे, उन्होंने ये गुब्बारे दिए और बोला कि जब पैसे होंगे तो दे देना, फिर मैं ये गुब्बारा ले आया। फिर रोहन गुब्बारे को अपने हाथ पर बांधकर सो जाता है। रात में वो गुब्बारा उड़ने लगता है और रोहन को लेकर एक घने जंगल में चला जाता है। ये मैं कहाँ आ गया, ये तो घना जंगल है। तभी वहाँ वो गुब्बारे वाला आ जाता है, उसके साथ जंगल की चुड़ैल भी होती है। रो मत लड़के, तू इस जंगल में अब हमारे साथ है, बस कुछ देर इंतजार कर, ये चुड़ैल रानी तुझे पकड़कर खा जाएगी। गुब्बारे वाले की बात सुनकर रोहन रोने लगता है और बोलता है, चुड़ैल जी ऐसा मत करो, मेरी माँ का मेरे सिवा कोई भी नहीं है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? रोहन की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे शैतान, इतनी रात को ये कौन सा मनहूस ले आया है तू? रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। चल जा, कोई और शिकार लेकर आ और इस मनहूस को जाने दे। चुड़ैल की बात सुनकर गुब्बारे वाला शैतान में बदल जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर इस लड़के को छोड़ दिया तो ये गांव वाले हम सबके पीछे पड़ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। शैतान की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, कह तो सही रहा है तू शैतान, एक काम करते हैं, इस लड़के को यहीं अपने पास कैद कर लेते हैं, कम से कम पैर दबाने के काम तो आ ही जाएगा, क्यों? फिर चुड़ैल और शैतान रोहन को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह पिंकी की आंख खुलती है और रोहन को अपने पास ना पाकर वह परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे मेरा रोहन कहाँ चला गया, कौन ले गया उसे? पिंकी का रोना धोना सुनकर गांव वाले उसके घर आ जाते हैं और पिंकी से बोलते हैं, अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो, यहीं कहीं आसपास खेल रहा होगा, तुम चिंता मत करो अभी आ जाएगा। नहीं नहीं भैया, उसे कोई उठा कर ले गया है, वो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाता, आप सब गांव वाले उसे ढूंढो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पिंकी का रोना सुनकर चंटू भी वहां आ जाता है और निखिल उसे सारी बातें। निखिल की बात सुनकर चंटू कहता है, मुझे लगता है निखिल कोई चुड़ैल या शैतान रोहन को उठाकर ले गया है। चंटू की बात सुनकर निखिल कहता है, तू भी ना चंटू, अरे कोई चुड़ैल या शैतान नहीं है, बच्चा है, खेलता खेलता कहीं चला गया होगा, और वैसे भी वो जंगल वाली चुड़ैल कभी अपने गांव के अंदर नहीं आती, समझा? फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और पिंकी भूखी प्यासी रोहन का इंतजार करती रहती है। शाम को निखिल और चंटू रोहन के घर के सामने से गुजरते हैं और पिंकी को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ भाभी, रोहन नहीं आया क्या? निखिल की बात सुनकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, अगर रोहन आ गया होता तो मैं यहाँ बैठी होती, तुम लोगों को कोई काम नहीं है,
आ जाते हैं भाभी को देखकर। पिंकी की बात सुनकर चंटू को गुस्सा आ जाता है। यार अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब देखो कोई भी कुछ भी बोल देता है। हमने पिंकी भाभी को कुछ कहा भी नहीं। लेकिन निखिल उसे चुप करवाकर वहां से ले जाता है। चंटू गुस्से में निखिल से कहता है, यार चंटू तो गुस्सा मत हो, उस माँ का बेटा उससे बिछड़ गया है, उसे दुख तो होगा ही ना। तू सही कह रहा है निखिल, उस माँ का दर्द हम नहीं समझ सकते, हमें उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। निखिल की बात सुनकर चंटू का गुस्सा शांत हो जाता है। अगली सुबह निखिल और चंटू गांव के बाहर बैठे होते हैं। तभी वही गुब्बारे वाला उन्हें दोबारा दिखाई देता है। गुब्बारे वाले को देखकर चंटू बोलता है, वही गुब्बारे वाला है निखिल, जिसने उस दिन राहुल को गुब्बारा दिया था। मैं इसी से पूछता हूँ। अरे रुक जा चंटू, अगर हम इसे रोकेंगे तो फिर हमें राहुल का पता कभी नहीं चलेगा। गुब्बारे वाला हर बार की तरह बच्चों को गुब्बारे देकर चला जाता है। रात में निखिल और चंटू गांव के बाहर बैठकर चौकीदारी करने लगते हैं। रात के 12 बजते ही बच्चे गुब्बारों से बंधकर उड़ने लगते हैं। ये देखकर निखिल और चंटू हैरान रह जाते हैं। फिर निखिल चंटू को गांव वालों को अपने साथ ले जाने के लिए चंटू को बोलकर बच्चों का पीछा करने लगता है। बच्चे उड़ते उड़ते एक गुफा के सामने पहुंचते हैं। ओ तेरी, ये सब क्या हो रहा है यार? ये जादू तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुब्बारे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। अरे सिर्फ बच्चे ही दिखे तुझे, वो देख एक शैतान भी चल रहा है उन बच्चों के आगे। शैतान गुफा के दरवाजे पर जोर से आवाज लगाता है, चुड़ैल, अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, देख तेरा सेवक तेरे लिए क्या लेकर आया है। शैतान की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बाहर निकलती है और बोलती है, क्या है शैतान, क्यों चिल्ला रहा है? कौन सा तू मुझे इंसानी खून पिला रहा है आज? लेकिन जैसे ही चुड़ैल इतने सारे बच्चों को देखती है, खुश हो जाती है और शैतान से कहती है, वाह मेरे शैतान वाह, तूने तो मुझे खुश कर दिया। इतने सारे बच्चे, इनका गर्मा गर्म खून पीकर तो मुझे मजा ही आ जाएगा। शुरुआत अभी से करती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बच्चे की तरफ बढ़ती है। ये देखकर निखिल गुस्से में बोल पड़ता है, रुक जा दुष्ट चुड़ैल, अगर तूने किसी बच्चे को छुआ भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी क्या? निखिल की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और शैतान से कहती है, शैतान, ये चूहा मेरी जान लेगा। इससे बड़ा मजाक मैंने नहीं सुना। इस दुष्ट को मारकर खाने में मजा आ जाएगा। मार डाल शैतान, इसको मार डाल। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान निखिल की तरफ बढ़ने लगता है। निखिल शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान को कोई असर नहीं होता। इस शैतान पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है आज मेरी मौत पक्की है, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। शैतान निखिल के पास आकर निखिल को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहां चंटू आ जाता है और शैतान को जोर से धक्का देता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। ये देखकर निखिल बोलता है, वाह चंटू, मुझे नहीं पता था तेरे में इतनी ताकत है, एक धक्के से शैतान को गिरा दिया। अरे ये मेरे दूध पीने का नतीजा है। अब देख मैं इसकी कैसे चटनी बनाता हूँ। लेकिन शैतान इस बार चंटू और निखिल दोनों को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहां पुजारी जी आ जाते हैं और शैतान के ऊपर मंदिर का पवित्र जल डाल देते हैं। जल के पड़ते ही शैतान जलने लगता है। दुष्ट चुड़ैल, ये तूने सही नहीं किया। तूने इन मासूम बच्चों को नहीं उठाना चाहिए था। अब तू भी मर। ऐसा कहकर पुजारी जी चुड़ैल पर भी पवित्र गंगा जल डाल देते हैं। चुड़ैल भी वहीं डल जाती है।